नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और हमारे इस खास कार्यक्रम मोदी मुल्क और मुसलमान में आप सभी का स्वागत है। मोदी मुल्क और मुसलमान इसीलिए क्योंकि आज जब भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और आने वाले 5 सालों में तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की राह पर है, तो कामयाबी का ये सफर भारत के मुस्लिमों के योगदान के बगैर संभव नहीं है। आज अगर पीएम मोदी 2047 में विकसित भारत का संकल्प लेकर चल रहे हैं, तो उनके इस संकल्प को पूरा करने का जिम्मा देश के 140 करोड़ लोगों के साथ देश के करीब 19% मुसलमानों का भी है। और वो इसीलिए क्योंकि आज भारत में इंडोनेशिया के बाद सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी रहती है। न सिर्फ रहती है बल्कि इस देश को आगे बढ़ने में सहयोग भी करती है। लेकिन सियासत का चश्मा ही कुछ ऐसा है कि मुसलमानों को एक वोट बैंक की तरह देखा जाने लगा और इस वोट बैंक के अपने अपने ठेकेदार भी पैदा हो गए। लेकिन इन ठेकेदारों से मुस्लिमों को क्या मिला, ये बड़ा सवाल है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल कि आखिर आज देश के मुस्लिम मोदी सरकार के बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि पीएम मोदी की नेशनल पॉलिटिक्स में एंट्री से पहले से ही एक नैरेटिव तैयार कर दिया गया था। नैरेटिव ये कि वो देश के मुस्लिमों को बतौर नेता पसंद नहीं करते, वो मुसलमानों के बीच अलोकप्रिय हैं। लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? और इस तरह के नैरेटिव जिस बुनियाद पर गढ़े गए, उनकी हकीकत क्या है? सवाल यह भी है कि आखिर देश के मुस्लिमों के प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार के प्रति क्या विचार है? क्या वाकई वो उन्हें नापसंद करते हैं या फिर उनसे प्यार करते हैं? हमारा कार्यक्रम मोदी मुल्क और मुसलमान इन्हीं सवालों की पड़ताल करता है और इसी सिलसिले में जब हम शहर दर शहर गुजरे तो जो जवाब मिले वो न सिर्फ दिलचस्प थे बल्कि आंखें खोलने वाले भी। और इसीलिए आज आपको भी हमारा ये शो जरूर देखना चाहिए ताकि मुस्लिमों को वोट बैंक की तरह देखे जाने की जगह देश के विकास में उनकी भागीदारी, उनकी जरूरतों और उनके विचारों को भी सुना और समझा जाए। और जिस बुनियाद पर प्रधानमंत्री मोदी को लेकर मुस्लिमों के बारे में नैरेटिव्स गढ़े जाते हैं, उनकी हकीकत भी बेपर्दा हो जाए। देश भर में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और लोकसभा चुनाव के बीच हम भारत 24 मुस्लिम समाज के बीच जा रहा है और मोदी जी की देश में क्या स्थिति है और मोदी जी के लिए मुस्लिम समाज क्या सोचता है, इसको लेकर चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ कुछ मुस्लिम लोग मौजूद हैं, हम बात करते हैं। भाई साहब, देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, क्या देखते हैं जिस तरह से मोदी जी काम कर रहे हैं? मोदी जी इस बार 400 पार तो है ही निश्चित, 101%। दूसरा, देश के अंदर उन्होंने इतना काम कर रखा है कि कांग्रेस के जितने भी प्रत्याशी जहाँ जहाँ लड़ रहे हैं, सब उनको मालूम है कि हम हार चुके हैं। और हमारे इंदौर शहर के अंदर भी, इंदौर शहर के अंदर एक कांग्रेस प्रत्याशी जो लोकसभा का लड़ रहा था, वो भी यहाँ से बिल्कुल डिसमिस हो चुका है। यदि हम देश की बात करें तो मोदी जी ने मुस्लिमों के लिए काफी कानून बनाए हैं, 3 ट्रिपल तलाक हो, धारा 370 हो, सीए एनआरसी लागू हो गया। किस तरह का असर पड़ेगा इन सब? बिल्कुल कोई असर नहीं पड़ेगा। 3 तलाक का जो है मुस्लिम समाज का, मेरे कई मुस्लिम माता बहनें, उन लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा था, वो मोदी जी ने जो कानून इसके अंदर लागू करा, जहाँ तक अब 300 धारा 70 की 370 धारा के अंदर जो लचर सरकार थी कांग्रेस की पहले, वो बिल्कुल है ना शक्तिशाली के साथ मोदी जी के नेतृत्व में काम चल रहा है। और जितने भी आतंकवादी हमले पहले होते थे, यहाँ तक कि आपने देखा हो कि अक्सर ये अपने संसद भवन के अंदर अफजल गुरु ने वहां पर बम विस्फोट कर दिए, जब वो सुरक्षित नहीं थी उस टाइम पर। और अभी के हालात में ये है कि मोदी जी के बिल्कुल सख्त कानून है और सख्त कानून के अंदर काम बहुत बढ़िया चल रहा है और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद है। भाई साहब, देश में लोकसभा चुनाव चल रहा है, मुस्लिम समाज मोदी जी के लिए क्या सोचता है? मुस्लिम समाज मेरे ख्याल से कम 100% इस बार भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के साथ। जिस हिसाब से 10 सालों में विकास हुआ है, तो इस बार अल्पसंख्यक भी पूरा विश्वास के संग इस बार नरेंद्र मोदी जी को मौका देगा। यदि हम बात करें, मोदी जी ने जिस तरह से मुस्लिमों के लिए खास तौर पर जो कानून थे, ट्रिपल तलाक हो, सीए एनआरसी हो, धारा 370 हो, कश्मीर मुद्दा हो, तमाम तरह के मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष लगातार टारगेट करता है कि मुस्लिम समाज का ही के कानून और विशेष अधिकारों का हनन हो रहा है, मोदी जी कर रहे हैं। तो क्या इससे कोई असर? विपक्ष तो हमेशा विरोधी करता है। बाकी हम देखेंगे कि जो योजनाओं के लाभ
पूरे देश में बगैर भेदभाव के हर समाज उठा रहा है, तो उसमें अल्पसंख्यक भी है। यहाँ पर कोई योजना ऐसी है जो बहुसंख्यक को दी और अल्पसंख्यकों को नहीं दी हुआ। जब वो योजनाओं के लाभ उठा रहे हैं तो वोट भी जिस पार्टी की योजना का लाभ उठाएंगे उसी को देंगे। यानी कि इंदौर की बात करें या देश भर की बात करें तो क्या स्थिति अभी, चूंकि राम मंदिर का निर्माण भी हो चुका है, कहीं ना कहीं कुछ घबराहट मुस्लिम समाज को मोदी जी को लेकर? कोई घबराहट नहीं। मेरे ख्याल से जो अब मोदी जी के राज में जो अल्पसंख्यक सुरक्षित है वो कांग्रेस के राज में 70 साल में नहीं हुआ। कई दंगे हुए, आपने देखा होगा, आप गुजरात में दंगा होना बंद हो गया, यूपी में दंगा होना बंद हो गया, तो दंगे कहीं नहीं हो रहे हैं। तो उसमें सभी समाज और अल्पसंख्यक खास तौर के जो गरीब तबके के रोज कमाने वाले, रोज खाने वाले, वो अच्छा कमा रहे हैं और नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ युवा भी मुस्लिम समाज के मौजूद है। भैया, आप क्या सोचते हैं, क्या कहीं ना कहीं युवाओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं मोदी जी युवाओं मुस्लिम को? कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते, और युवाओं के लिए अच्छी अच्छी योजनाएं निकाली उन्होंने, रोजगार के लिए भी। कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। इस बार हम मोदी जी के साथ हैं, और वैसे पिछली बार भी हम तो मोदी जी के साथ थे, विकास के साथ हैं। लेकिन लोगों का तो ऐसा कहना है मोदी जी मुस्लिमों का अहित कर रहे हैं। कई उनके कानून जो मुस्लिम समाज या जो इस्लाम में लिखे हुए हैं उनका हनन किया जा रहा है, लगातार उनको बदल रहे हैं। ट्रिपल तलाक हो या तमाम तरह के जो कानून है, 370, CNRC, तमाम तरह के जो कानून है वो आपके खत्म कर दिए जा रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। 3 तलाक की बात करें हम तो 3 तलाक में ऐसा गुस्से का मामला रहता था कि कोई भी गुस्से में आके 3 तलाक बोल देता तो उससे महिलाएं परेशान थी। बाकी अब वो खत्म हो गया है तो उससे उसमें सुकून है कि अब। और धारा 370 की बात करी जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हम आतंकियों से अब सुरक्षित हैं, घुसपैठियों से हम सुरक्षित हैं। CNRC भी लागू हो गया, राम मंदिर भी बन गया है। कहीं ना कहीं आपको आपका लग रहा है कि कुछ देश में हमारे लिए कुछ हो रहा है? राम मंदिर भी अच्छा निर्णय लिया भाजपा का। इससे कुछ भी दिक्कत नहीं है। अच्छा जो निर्णय कोर्ट ने दिया वो सर्वमान्य। आप क्या सोचते हैं भैया, जिस तरह से कुछ ना कुछ कहीं तो हनन हो रहा है आप लोगों के अधिकारों का, क्योंकि जहां पर एक मस्जिद हुआ करती थी वहां आज राम मंदिर आप बन के तैयार हुआ। हिंदुओं को एक पक्ष बोल रहा है कि हिंदुओं को उपकृत किया जा रहा है, मुस्लिमों को दबाया जा रहा है। नहीं, जो कोर्ट का आदेश हुआ है, ये देश संविधान से चलता है। और जहाँ मंदिर की जगह दी है वही मुस्लिम समाज को 5 एकड़ मस्जिद की जगह दी है। अब वो संस्था ने मंदिर बनाया है, ऐसे ही मुस्लिम समाज मस्जिद बनाएगा। तो मंदिर मस्जिद तो देश का झगड़ा नहीं है, देश का झगड़ा विकास। जो विकास करेगा अब हम लोग उसको वोट देंगे। लेकिन कांग्रेस तो कहती थी 70 साल में मुस्लिमों का विकास हमने करा है, मोदी जी ने तो विकास को रोक दिया। ये तो आपने भी देखा होगा, कांग्रेस के राज में एक हमारा मुस्लिम समाज कहीं टायर पंचर बना रहा है, कहीं गैरेज का काम कर रहा है। हमारे नरेंद्र मोदी जी ने ये बोला है कि हम चाहते हैं कि एक बच्चे के हाथ में, एक हाथ में कुरान हो और एक हाथ में कुरान हो और एक हाथ में कंप्यूटर हो, और कॉलेज जाएं, बच्चे पढ़ाई करें। और आपने देखा होगा अभी जो 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आया, उसमें अल्पसंख्यकों ने बहुत अच्छे नंबर से पास हुए, जो पहले अल्पसंख्यक पढ़ाई नहीं करवाते थे। अब आप देखोगे कि अल्पसंख्यक भी कई ऑफिसर हैं, कई नौकरियां कर रहे हैं, कई सरकारी नौकरियों में हैं। भाई साहब, आप क्या सोचते हैं, जिस तरह से देश में हो रहा है, तमाम तरह की बातें हो रही हैं, राम मंदिर का निर्माण करवा दिया है, आपके लोगों का हनन, ऐसा नहीं लग रहा है कि कहीं हनन हो रहा है? देखो, सबसे बड़ी बात तो मैं आपको एक बात बता दूं कि देश के अंदर कोई हनन हो, कोई जितने भी विवाद कांग्रेस ने 70 सालों के अंदर जो मुसलमानों को दबा कर जो ये इस्तेमाल करते थे मुसलमानों, अब राम मंदिर का जो निर्माण अपने नरेंद्र मोदी जी ने इसका सारा विवाद खत्म कर चुके हैं। और राम मंदिर बनने से बहुत मतलब मुस्लिम समाज भी खुश है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और नरेंद्र मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन लोगों का तो ऐसा कहना है कि मुस्लिमों का शोषण हो रहा है, क्योंकि जो 70 साल से कांग्रेस कर रही थी वो अधिकार मुस्लिमों को नहीं दिया जा रहा, बल्कि छीने जा रहे हैं। कांग्रेस 70 साल से मुसलमानों का शोषण करती आ रही है। 70 साल से मुसलमानों को रोजगार से दूर रखा, पढ़ाई लिखाई से दूर करा, नौकरियों से दूर रखा। और अब जो मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं तो उसको
टिप्पणियां कर रहे हैं। और कोई डरने वाली बात नहीं, कांग्रेस एक मतलब खत्म होने वाली पार्टी है और खत्म हो चुकी है। इसका कोई वजूद नहीं देश के अंदर। और हमारे प्रधानमंत्री पूरे भारत के अंदर सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री है और बड़ा मतलब देश को ठोस, कोई आतंकवादी हमला कुछ नहीं, बिल्कुल शक्ति से काम कर रहा है। भैया सख्ती से काम करने की बात कर रहे हैं, हो रहा है सख्ती से काम आपके बीच में, या आप लोग अभी भी कमजोर हैं? नहीं नहीं, बगैर भेदभाव के सब विकास हो रहा है। पहले हम इंदौर से भोपाल जाते थे, कम से कम 5 घंटे लगते थे, आज हम 2.5 घंटे में पहुंच जाते हैं। कहीं भी हाईवे पे जाओ, राष्ट्रीय राजमार्ग पे जाओ, विकास जो भारतीय जनता पार्टी ने करा, मोदी जी के राज में हुआ, इतना विकास हमने कभी नहीं देखा था। आपका क्या कहना है, क्या आप लोगों का कुछ ना कुछ नुकसान हो रहा है? कुछ भी नुकसान नहीं हो रही है। हम तो इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे और कुछ भी नुकसान नहीं हो रही है, विकास हो रही है। युवाओं को तमाम तरह की जो बातें कर रहे हैं मोदी जी को का लोगों को भुनाना है कि पकोड़े तलने की बात करते हैं युवाओं को, मुस्लिम युवाओं के लेकर कोई योजना नहीं बनाते। क्या आप लोगों को लग रहा है ऐसा कि आप लोगों के जो अधिकार है उनका शोषण हो रहा है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। जो पकोड़े तलते हैं वही पकोड़े तलने की बात कर रहे हैं। जिन्होंने 70 साल में पकोड़े तलने ही सिखाया तो पकोड़े तलने की बात कर रहे हैं। आज मुस्लिम युवा क्या करना चाह रहा है, क्या अवसर मिल रहे हैं इंजीनियरिंग कॉलेज या तमाम तरह का कुछ? सब मिल रहा है। अभी परीक्षाओं में बहुत से IAS IPS बने तो मिल रहे हैं मौके। 70 साल में तो किसी को नहीं मिले। क्या लगता है आप, क्या बदल रहा है देश मोदी जी के राज में? बिल्कुल बदल, मुस्लिम समाज बदल रहा है? बिल्कुल बदल रहा है। किस तरह के बदलाव आ रहे हैं? सब विकास आते जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि पहले IAS IPS नहीं बनते थे, 70 साल में तो कभी नहीं बने। जो आप भारतीय जनता पार्टी के 10 साल में बने, तो इससे पहले तो नहीं बने। कई बार अभी भाई साहब ने भी कहा कि पहले मुस्लिम युवा के हाथ में पिंचेस या पंचर की दुकान सुधारने की बात की। आज युवा कहाँ है? नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, आज युवा उससे आगे बढ़ गया, बहुत ज्यादा आगे बढ़ गया। IAS IPS बन रहे हैं, कलेक्टर बन रहे हैं और आगे भी बढ़ता रहेगा। भाई साहब, युवा तो मान रहा है कि हम कहीं ना कहीं हमारा मोदी जी ने विकास करा। क्या आप लोग मानते हैं कि जो 35 साल के बाद वाले हैं उनके लिए भी मोदी जी ने कुछ करा है? हाँ, मुस्लिम समाज के लिए जब कोई विकास होता है तो वो कोई भेदभाव के संग नहीं होता है। यहाँ से रोड बना है तो उस पे ऐसा तो है नहीं कि जो हिंदू समाज ही जाएगा, मुस्लिम समाज नहीं जाएगा। तो जो देश का विकास होता है तो वो सभी के लिए होता है। इसके अलावा जिस तरह से लोगों का कहना है, विपक्ष भी कई बार बोलती है कि कुछ मुस्लिम समाज को लेकर शोषण किया जा रहा है। जी, क्या कह रहे हैं? मुस्लिम समाज का कहीं ना कहीं शोषण हो रहा है, विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है। विपक्ष का काम है हर चीज का विरोध करना। वो कहते हैं ना, सोना अपन चांदी की थाली में भी खाना देंगे, तो वो विपक्ष है तो उसकी बुराई करेगा, क्योंकि उसका तो काम है ना बुराई करना। और ये जनता सब जानती है, जो विकास करेगा तो जनता उसको वोट देगी। अब अल्पसंख्यकों में भी जो योजनाओं के लाभ उठा रहा है, तो वो पहले आप देखते होंगे कि मुस्लिम क्षेत्र में पार्षद भी नहीं बनते थे। अब अभी आपको मैं बताऊंगा कि भोपाल में एक 80% अल्पसंख्यक एरिया था, वहां पर पार्षद भारतीय जनता पार्टी का जीता। भाई साहब, जैसे लोगों का कहना है कि मुस्लिम मोदी समाज में, मोदी युग में युवाओं का कहीं ना कहीं शोषण हो रहा है, मुस्लिम युवाओं का कुछ हो रहा है, आपको क्या लगता है? नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा। इस तरह का विकास देखते हो आप, क्या मोदी जी सही काम कर रहे हैं? आप लोग? बिल्कुल सही काम कर रहा है मोदी जी, बहुत अच्छा काम कर रहा लेकिन लोगों का कहना है कि उन्होंने कई मुस्लिम विरोधी कानून बना दिए जिसके कारण मुस्लिम समाज को नुकसान हो रहा है। है। नहीं, कुछ भी नुकसान नहीं हो रहा है। मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। फिलहाल युवाओं का भी कहना है कि मोदी जी काफी अच्छा काम कर रहे हैं। हम एक और बार बात कर लेते हैं। भाई साहब, जिस तरह से पिछले दिनों एक बात आई थी कि मोदी जी का चुनाव यह आखिरी है क्योंकि मुस्लिम समाज काफी रूठा हुआ है, क्या लगता है 2024 उनके लिए कितना मुसीबत रहेगा? नहीं, मुस्लिम समाज, मोदी जी ने ऐसा कौन सा काम कर दिया है जो मुस्लिम समाज उनसे रूठे? मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास करा है। और मैं आपको ये तीसरी बार बोल रहा हूँ कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं और भारी मतों से चुनाव जीत रहे हैं पूरे देश के अंदर। 2024 लोगों के लिए मुश्किल बता रहे थे मोदी जी के लिए। मुस्लिम समाज कहीं रूठा हुआ है, कई कानून बना दिए मुस्लिम विरोधी, इसलिए 2024 में मुस्लिम समाज सबक सिखाएगा, ऐसा लोगों का कहना है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को जितना वोट अभी तक नहीं मिला होगा उतना वोट मिलेगा।
जो संगठन की इच्छा 10% वोट की है। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि एमपी में 10 से 15% मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हुआ। लेकिन अभी विधानसभा चुनाव हुए, मुस्लिम समाज ने इतना वोट नहीं दिया, क्या कारण? नहीं वोट दिया ना, 10% के जो संगठन लगा था 8% मतदान हुआ, और बाकी वो एकजुट मतदान नहीं हुआ ना, इससे पता नहीं लगा, जैसे टुकड़ों में हुआ वो। तो इस बार कोशिश ये रहेगी कि जो अल्पसंख्यक वार्ड है उसमें से जैसे विपक्ष को वोट निकलते हैं, कांग्रेस को निकलते हैं, वैसे वोट भारतीय जनता पार्टी को निकले। लोगों 2024 में मुश्किल, जैसे भाई साहब ने भी बताया कि वो मुश्किल नहीं रहेगा क्योंकि काफी विकास मुस्लिमों के लिए कर दिया मोदी जी ने। आपको लगता है इस बार मुस्लिम वोट करेगा मोदी जी? बिल्कुल 100% वोट करेगा मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी को युवा मोदी जी के लिए। क्या कारण? यही सब कानून? विकास विकास, सबका साथ सबका विकास। क्या लगता है आपको? बिल्कुल 2024 में मोदी जी को वोट मिलने की उम्मीद है? 100% मिलेगी। कितना वोट मिल जाएगा? इंदौर की बात करें तो मुस्लिम समाज की, इंदौर की बात करें तो जो मिलता है उससे 3 गुना मिलेगा। फिलहाल निश्चित तौर पर ये हमारे साथ मुस्लिम समाज के कुछ लोग थे जिनका कहना था कि इस बार इंदौर के साथ पूरे देश में मुस्लिम समाज मोदी जी के साथ है और मुस्लिम समाज मोदी जी को दिल खोल कर वोट देगा और एक बार फिर सत्ता की चाबी सौंपेगा। इंदौर से भारत 24 के लिए संदीप मिश्रा।